नमस्कार दोस्तों, पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल हमेशा आपके दिमाग में आता होगा कि एक बार यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ली, तीनों लेवल्स हमने पास कर लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, फिर इंटरव्यू हो, तो ऐसे में एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए, कैडर अलोकेट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाके काम करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वहां पर किसी भी आईएएस ऑफिसर के द्वारा कुछ गड़बड़ की गई तो ऐसे में उसको हटाना, ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना, इनसे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता होगा? क्या अगर किसी एक स्टेट कार्डर के अंडर में जाकर के आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहां पर क्या स्टेट गवर्नमेंट, दैट मींस चीफ मिनिस्टर के हाथ में इतनी पावर रहती है क्या कि वो किसी एक आईएएस ऑफिसर को उसके जो भी सर्विसेज के बीच में उन्होंने जो गड़बड़ी की है उसके चलते उनको पनिश कर सके, उनको हटा सके, या फिर कहें कि उनकी जो जॉब है वो ले सके? क्या ये हो सकता है? इसी बात को हम यहां पर पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जानेंगे यहां पर कि आईएएस ऑफिसर्स को उनकी जो भी पोजीशन दी हुई है उससे रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब यह कि कहीं पर कोई आईएएस ऑफिसर, आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपने चीफ सेक्रेटरी के तौर पे भी किसी को अगर ड्यूटी दे रखी है आईएएस ऑफिसर को, तो वो ड्यूटी भी ली जा सकती है। बट सवाल यह है कि क्या आईएएस ऑफिसर की वो जॉब को खत्म कर सकते हैं? तो देखो, इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ओके, क्योंकि यहां पर हमें समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स ऐसे दिए हुए हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट को अच्छी खासी सेफ जोन या सेफ पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली, फ्रीली अपने काम को कंप्लीट कर सके। बट यस, अगर किसी आईएएस ऑफिसर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार काम नहीं किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर उनका ट्रांसफर या उनको सस्पेंड भले ही कर दे। सस्पेंड करने के लिए तो आपको पता है बहुत सारे जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट है आईएएस ऑफिसर्स के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो अगर वायलेट हो रहे हैं तो सस्पेंशन है। अदरवाइज वहां पर सरकार बदलती है तो आपको भी पता है कि सबसे पहले लिस्ट निकलती है कि हाँ जी, इतने आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। चाहे एक आईएएस ऑफिसर बहुत ही शानदार काम कर रहा हो, ठीक है, बताया जाता है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर अपने लोकल लेवल में बहुत बढ़िया काम करते रहते हैं, बट एकदम से सरकार बदलती है स्टेट लेवल पे और उनके फिर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको भेज दिया जाता है। तो सवाल यह आता है कि आईएएस ऑफिसर को अगर हटाना है तो हटाएगा कौन? तो इसका एक सिंपल सा जवाब यह आता है कि देखो, अगर मान लो एक आईएएस ऑफिसर स्टेट के अंडर में काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो उस आईएएस ऑफिसर के द्वारा कोई भी अगर गड़बड़ की गई है, जैसे अभी रिसेंट टाइम पे केरला में 2 आईएएस ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया है। उसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया था कि जी उनके द्वारा एक तो है उन्होंने रिलीजियस ग्रुप बना लिया था और एक है उन्होंने सीनियर को सोशल मीडिया पर जाकर के क्रिटिसाइज कर दिया था। तो ऐसे में कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका वायलेशन हो गया, तो ऐसे में उनको सस्पेंड किया गया। बट अगेन मैं बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में केवल ये 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो ट्रांसफर कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह, भाई ये डिपार्टमेंट में आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, चलो जाओ, ठीक है। जैसे अभी हमने जो न्यूज क्लिप देखी थी उसमें बेसिकली सिन्हा जी आईएएस ऑफिसर, उनको आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला हुआ था, तो उससे उनको हटा दिया गया कि भाई कुंभ का मेला हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहां पर स्लॉटर हाउस से रिलेटेड जो अप्रूवल्स हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोर और लेस देख पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको हम डिस्ट्रप्शन में नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में पहले कुंभ मेला अच्छे से हो जाए, तो ऐसे में जो भी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं उसको हटा दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, इसमें सही गलत के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है ना। तो यहां पर ट्रांसफर वाला मामला तो देखो एकदम सिंपल सा है कि हाँ भाई ठीक है, दूसरे को ले आए, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को ले आए। देखो सीधी बात है, सिनर्जी अगर मेंटेन रहती है तो सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में फ्रिक्शंस कम आते हैं तो काम भी अच्छे से होता है। तो वहीं पर एक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स हमारा, कहते ना कि टिल्ट नहीं होना चाहिए या एंटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंडर में काम करना रहता है, राइट। चाहे फिर वो बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर रूल करे, तो हमें पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होता है, ठीक है। अब आप देखिए, तो दूसरा पॉइंट है सस्पेंशन का। सस्पेंशन के लिए तो सीधा सा है, देखो कि एक बार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है ना, 2 से 3 महीने का समथिंग, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप पहले तो चार्जेस लगाओगे कि भाई इस इंडिविजुअल ने ये गड़बड़ की है, तो उसको सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंशन चलेगा। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि वो सस्पेंशन कब तक कंटिन्यू रहेगा,
है ना, वो डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी कि हाँ जी ये काम इन्होंने गड़बड़ की है, ये हमारे पास में सबूत है, ये सबूत साबित करते हैं कि इन आईएएस ऑफिसर ने या सिविल सर्वेंट ने या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने गड़बड़ काम किया है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा को प्रोटेक्शन यहां पे मिला हुआ है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसीडिंग बढ़ती है। बट रिमूवल की बात है कि उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी जाए, तो ध्यान रखें कि यूपीएससी एग्जाम जब आप क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद में आपका ट्रेनिंग का काम मोर और लेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा देखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। और यह अपॉइंटमेंट ही यहां पर डिसाइड कर देती है कि एक सिविल सर्वेंट को उनकी पोजीशन से कौन रिमूव कर सकता है। अगर हम नेशनल या सेंट्रल लेवल की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वहीं पर स्टेट लेवल पे होती है ना, वो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उनके द्वारा। तो इसमें अपॉइंटमेंट की बात क्लियर हो गई ना। अब रिमूवल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 311 है ना, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत ही गजब की प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। और इसको लेकर के आप एथिक्स का पेपर जब भी देखते होंगे, कभी आपने सुना हो कि आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जल्दी से एक्शन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वो गड़बड़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 311 उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट holds a civil post under the union or state shall be dismissed or removed by the authority subordinate to that by which he was appointed. That means कि प्रेसिडेंट साहब ने अगर सेंट्रल लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे किसी को अपॉइंट किया है, गवर्नर साहब ने स्टेट लेवल पे किसी को सिविल सर्वेंट के तौर पे अपॉइंट किया है, तो उनको हटाने की जो अथॉरिटी है ना, वो इनसे नीचे वाली पोस्ट के किसी को भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब जिसने अपॉइंट किया है वो ही उसको रिमूव कर सकता है, उनको हटा सकता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। आ गई बात समझ में? इसी के साथ में क्या फिर इसका मतलब कोई गड़बड़ी कर रहा है सिविल सर्वेंट, उनको भी कोई मतलब कोई उनके टेंशन नहीं रहेगी, उनको हटा ही नहीं सकेगा? ऐसी बात नहीं है। आप देखिए सबसे पहले तो कि आर्टिकल 311 के तहत कौन कौन प्रोटेक्टेड है। एक तो सिविल सर्वेंट्स आपके सर्विस यूनियन के अंडर में, एक ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके अंडर में आईएएस, आईपीएस और आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आ गई आईएफएस। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज एनी स्टेट आपके स्टेट लेवल की हो गई। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल जो पोस्ट ऑक्यूपाई करके चल रहा है, ठीक है, यूनियन या स्टेट लेवल पे, अगेन वही सिविल पोस्ट को लेकर के, तो ऐसे में आर्टिकल 311 के तहत उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। समझ गए बात को? इसके अलावा आर्टिकल 311 का जो प्रोटेक्शन है वो डिफेंस पर्सनल्स को अवेलेबल नहीं है, उनका अलग सेपरेट चलता है। जैसे कोर्ट मार्शल और ये चीज होती है ना उनकी, वो चीजें अलग है, सेपरेट डिफेंस वाला। बट हम यहां बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। तो ऐसे में आर्टिकल 311 इनको प्रोटेक्शन देता है। बट वहीं पर इसी आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के तहत आप देखोगे तो ए बी सी सब क्लॉजेस दिए हुए हैं जो साफ साफ ये कहते हैं कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट के द्वारा अपनी ड्यूटी के ड्यूरिंग गड़बड़ की गई तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, जिसमें एक तो यह है कि कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई। इसके अलावा मान लो कि कोई जो एम्पावर्ड अथॉरिटी, अगेन अथॉरिटी कौन हुई? जिन्होंने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल और ऑल इंडिया लेवल पे और गवर्नर साहब आपके स्टेट लेवल पे, तो उनके द्वारा डिसमिस और रिमूव किया जा सकता है बिना किसी इंक्वायरी के भी, अगर ये लगे कि इंक्वायरी के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और बातें और उनके पास में सबूत है कि ये इंडिविजुअल गड़बड़ कर चुका है, राइट? तो ऐसे में फिर इंक्वायरी के बिना भी उनको रिमूव किया जा सकता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको खुद को भी डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। समझ गए बात को? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर किसी को मान लो सस्पेंड किया जा रहा है, किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी की जॉब ही टर्मिनेट की जा रही है, रिमूव ही कर दिया उनको जॉब से, तो वो फिर स्टेट लेवल वाले तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाकर के दलील पेश कर सकते हैं, और यूनियन और ऑल इंडिया वाले जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनके सामने जाकर के अपनी दलील पेश कर सकते हैं। फिर वहां पर आगे सुनवाई होकर के फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है। बट हमें यहां पर समझना होगा कि ओवरऑल जो सारा मामला है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? वो घूम रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट साहब रिमूव भी कर सकते हैं, बट अगेन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस पे। ऐसे नहीं कि सब बढ़िया काम कर रहे हैं फिर उसके बावजूद किसी को हटाया जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो यह है सारा मैकेनिज्म कि चीफ मिनिस्टर क्या हटा सकते हैं? तो आंसर है नो। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बट वो जनरली
आप देखते हो ट्रांसफर को ही प्रेफरेंस देते हैं, ना कि सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है कि आप साबित करो कि इंडिविजुअल ने गड़बड़ की थी। समझे? अब चलिए, अब लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि देखो, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट होती है, यूपीएससी का जो पूरा तीनों लेवल का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब जाकर के एक इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट के तौर पे काम कर पाता है। तो आप ये बताओ कि यूपीएससी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स के तहत आपको प्रोविजन देखने को मिलता है? जरूर बताना इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।